नमस्कार है सभी दोस्तों को। हर रोज की तरह हमने आज भी हमारे सेटअप की मदद से एक बहुत बढ़िया मार्केट कैप्चर किया है। और आज का जो पूरा ट्रेंडिंग मूव था, ये पूरा कैच करने में हम बिल्कुल यहाँ पर समर्थ रहे हैं। किस तरह से हमने इस मूव को कैप्चर किया, देखिए फर्स्ट कैंडल जो हमें मिला निगेटिव मिला, लेकिन ये प्रीवियस डे 50% के ऊपर ही ये कैंडल ओपन हुआ था और ग्रीन कैंडल था। सेकंडली, हम जो ओपन हुए थे ये वीकली सपोर्ट के ऊपर ओपन हुए थे। देखिए वीकली एवरेज के ऊपर हम ओपन हुए थे और जो हमारा ट्रेंडिंग एवरेज है वो भी ग्रीन में चल रहा था। रिटेस्ट किया, रिजेक्ट किया और एक बढ़िया वाला मूव यहाँ से दिया। बैंक निफ्टी की बात हम कर रहे हैं, निफ्टी में थोड़ा केस अलग था, निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल ये मूव रहा है, देखिए प्रीवियस डे 50% के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसका हाई कट होता है और नेक्स्ट लेवल से रिट्रेसमेंट भी आता है। अगेन 50% लेवल टेस्ट होता है और क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर कट एन पैटर्न हमें मिल जाता है, इसलिए इस केस में मुझे कोई भी ज्यादा कंफर्मेशन और डेटा वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर कट ये एन पैटर्न था और इस एन पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ मेरी एंट्री बहुत ही शानदार बनने वाली थी इस तरह से। और ये मूव जो है, हालांकि ये अपने फाइनल सप्लाई जोन तक भी गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ बीच में ये मंथली सप्लाई जोन आ रहा है और इसमें जो है इसने जाके हायर हायर स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ पर भी एक एन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा टारगेट यहीं तक का था, फर्स्ट सप्लाई जोन तक का। और यहाँ पर इसने कोई भी निगेटिव पैटर्न नहीं बनाया। तो जब हम एक मूव लेकर बैठते हैं उसके बाद में हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कि क्या यहाँ से एक डाउनवर्ड पोजीशन बनाई जा सकती है क्या। तो यहाँ पर कोई भी सेटअप हमें इस तरह का नहीं मिला था। इस तरह की ट्रेंड लाइन में यहाँ बना के बैठा था, बट इसको भी है रिटेस्ट करके मार्केट ने ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। तो इसका मतलब क्लियर कट था कि अब ये फाइनल हमारे सप्लाई जोन तक जाने वाला है। तो इसके चक्कर में मैं नहीं गिरा, यहीं तक का मेरा एक टारगेट था। और ये अमूमन हम देखते हैं, क्रिप्टो में भी हमने इस सेटअप को टेस्ट किया है, करेंसी सॉरी कमोडिटीज में भी टेस्ट किया है और इंडाइसेस में तो ये कमाल का वर्क करता ही है। अब आइए देखते हैं एक बार निफ्टी में किस तरह का हलचल हमें देखने को आज मिला। देखिए निफ्टी में भी जो है एक इनडिसीजन कैंडल हमें पहला मिला। उसके बाद में फर्स्ट लेवल तक जो हमारा प्रीवियस मंथ हाई था वहां तक का एक मूव मिला और यहाँ से रिट्रेसमेंट आया। ये जो रिट्रेसमेंट आया ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था, लेकिन क्योंकि हमारे पास में हर एक लेवल यहाँ प्लॉट होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि ये वीकली सपोर्ट पर यहाँ स्टेबल हो गया है, इसके नीचे जाने को तैयार नहीं है। अगेन जब इसको रिटेस्ट करके ये ऊपर आया तो इसने हमारे जो है मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी और यहाँ पर भी एक क्लियर कट एन पैटर्न हमें मिल गया। लेकिन इसका क्योंकि ब्रेकआउट बहुत दूर आया था एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, वहां पर जो है स्टॉप लॉस बहुत आइडियल बन रहा था। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकता था, आप मुझे बताइए कहाँ पर यहाँ इसका स्टॉप लॉस आइडियल स्टॉप लॉस कहाँ होता था। अगर मैं यहाँ पर इसको कंसीडर करूं कि यहाँ इस एन पैटर्न का मुझे ब्रेकआउट मिला है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है कम से कम मुझे इतना फॉलो करना पड़ता, ये जो कैंडल है इसी को स्विंग लो मानना पड़ता। तो 50 रुपए का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस आ रहा था, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा था। हालांकि मूव इसने दिया है नो डाउट, लेकिन कैंडल्स आप देख सकते हैं जो भी एक सर्टन सॉलिड मूव था वो ये ही वाला था। ऑप्शन के प्राइजेस इसमें ही बढ़ते हैं। ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बना के अगर प्राइस कितना भी ऊपर चले जाए, डीके उसमें होते रहता है और हमारा आरओआई उसमें इफेक्ट होते रहता है। तो इसीलिए निफ्टी में आज का जो सेटअप था इतना आइडियल नहीं बन पाया और इस वजह से मैंने आज निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी में कंसंट्रेट किया। लाइव वीडियो में कुछ आज टेक्निकल दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं लाइव नहीं रिकॉर्ड कर पाया। अदरवाइज ये जो आज का मूव था ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था बैंक निफ्टी में, और एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव कंटेंट आपको आज मैं देने में असफल रहा हूं।
इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।